चोरी छुपे किसी की वीडियो बनाना हो सकता है तुहाडे वास्ते मजाक होवे, लेकिन अगले की जान भी जा सकती है। 60 साल के अंकरां नूं यूरोप आउण दा शौक क्यों पैदा होया? बड़ा सोहना उन्हां दा पाकिस्तान कारोबार चलदा, शहर दे विचकार उन्हां दी दुकान सी, 30 साल तो दुकान चला रहे सी। अचानक जिहड़ा गुआंढी दुकानदार कोल गए, उन्होंने कहंदे ने यार तेरा मुंडा किहड़े एजेंट नाल गया, मम्मी यूरोप जाना चाहना। वो दुकानदार हसन लग पिया, उन्हें कहा अंकल जी किहड़ियां गल्लां पे करदे हो, 60 साल तुहाडी उम्र हो गई है, इस उम्र तुसां यूरोप जाके के करना है? वो कहंदा नहीं यार मैं यूरोप जाने ही जाना। कहना अंकल जी दुकान का के करोगे? उन्हें कहा दुकान यार मैं वेच देंगा, लेकिन मैं जाना जरूर है यूरोप। उन्हें आख्या अंकल जी दुकान तुसी मनु ही दे दियो, मेरे गुआंढ लगदी। उन्हें कहा ठीक है यार तू ले लै। और जिसले सौदा शुदा सारा वज गया, उन्हें आख्या ठीक अंकल जी आओ मैं तुहानू एजेंट नाल मिलवाना। शामी लैके गया उत्थे एजेंट कोल, जाके उत्थे गल कीती। एजेंट ताके हैरान परेशान हो गए। उन्हें कहा अंकल जी डंकियां बड़ियां डाढ़ियां जे तुसां राह च जाया हो जाना। उन्हें कहा यार बेशक मैं जाया हो जा, लेकिन मैं यूरोप जाना। उन्हें कहा अंकल जी तुहाडा मुंडा कोई उन्होंने यूरोप वास्ते कढो। उन्हें कहा मुंडा हुंदा ते मैं आपू क्यों आउणा सी, लेकिन यार तू मेरी गल कर, मैं जड़ा यूरोप जाना। कहा ठीक अंकल जी इतने पैसे लगते हैं, तुसी अपना पासपोर्ट बनवाओ तो तैयार हो जाओ, मैं तुहानू लै जांगा इंशाअल्लाह पहली डंकी जी तुहानू मैं यूरोप पहुंचा देंगा। जिसले घर आके अपनी बीवी ने दस्सिया, बीवी तो पहला बड़ी परेशान हुई। जिसले अंकरा हौसला दिता तो बीवी जी है हौसले च हो गई। अंकरा अपना पासपोर्ट बनवाया, एजेंट नू पासपोर्ट दिता, उन्हें आख्या जी मैं तैयार हाँ, पैसे शैसे और हा दिते। अंकरा डंकी लाई, ए डंकी बड़ी औखी सी। वाकई जी एजेंट ने गल की सी, पहली बार ही डंकी जड़ा अंकल और इत्थे यूरोप पहुंचे। जिसले इत्थे यूरोप पहुंचे ने, दुकान ते बड़ी सौखी पाकिस्तान चलाते रहे, यूरोप तुहानू पता है बड़ा औखा है। जिसले इत्थे डेरे ते आए 10-12 मुंडे उत्थे रहंदे सी। शुरू ते आके अंकल ते उन्हां बड़ी सख्ती की, लेकिन जेडे इतने मिठे सी अंकल होरी के सारे दे दिल विच जगह बना ली। फिर सारे इज्जत करन लग पे सी। कोई हांडी बनांदा नाल होके अंकल दे हांडी बनाउण लग पैंदे, रोटियां बनाउण लगे ने नाल होके रोटियां बनाउण लग पैंदे सी। हर मुंडा जेड़ा अंकल अंकल करदा सी, लेकिन एक मुंडा विचों जेड़ा ओह बड़ा खराब सी। ओहदा दिल ये करदा सी कि अंकरां कोल पेपर कोई नहीं कि मैं अंकरां कोलों काम करवावां। ओह ज़्यादा जेड़ा अंकरां नूं इस्तेमाल करन दी कोशिश करदा सी, लेकिन अंकर ही जेड़ा उन्हां दीयां गल्लां च नहीं सी आउंदे। नाले अंकर ही जेड़ा बड़े शुगली हो गए सी, गप्पा शप्पा लांदे रहिंदे सी, बाहर जांदे सी, मुंडियां नाल जाके गोरियां शोरियां भी तकदे रहिंदे सी, होर भी पाकिस्तान दुकान दीयां अपणियां खप्पा शप्पा सुणांदे रहिंदे सी। जे खच्चा मारदे सी, मुंडे बड़े खुश हो के अंकरां कोलों ओह गल्लां सुणदे सी। अचानक एक दिन गल करन लगे सी, नाल ओह मुंडा जेड़ा बैठिया सी जिहदे नाल नहीं सी अंकरां दी लगदी, उन्हें चोरी छुपे अंकरां दी वीडियो बना ली। उन्हें वीडियो इस वजह तो बनाई कि अंकर ही जेडे गल्लां कर रहे ने 60 साल की उम्र च, इन्हां दी मैं वीडियो जिहड़ी है नैट ते पांगा ते बड़ी मशहूर होवेगी, मैनूं बड़े लाइक वगैरह मिलणगे। उन्हें इस चक्कर जिसले वो वीडियो चाड़ी ते उहदे कोल है इतने ज़्यादा बंदे कोई नहीं सी, लेकिन उहदे जेडे दोस्त ने ना कुछ उन्हां ओह वीडियो तक ली। जिसले उन्हां वीडियो तकी ते उन्हां अंकरां ताके ते उन्हां उसे टाइम पछाण लिया। उन्हें सारी गलबात जिहड़ी है उस मुंडे नूं दसी कि अंकरां दा यह रोला बने है, इस वजह तो ये पाकिस्तान छड्ड के गए ने। वो जिसले मुंडे ने ज़्यादा हांडी दा आख्या तो अंकर आख्या मैं तेरी हांडी शांडी नहीं बनानी। वो मुंडे ने अगू टोका मारनियां शुरू कर दिया। जिसले सारे बंदे बैठे सी, बंदियां विच बह के कहंदा अंकल जी जिन्हां दी कुड़ी नस जे ते वो बंदा बेचारा के करे। अंकर एक बारी अख चुके उहदे नूं देखिया, ज़ाहिरी गल है अंकरां कोल पेपर कोई नहीं सी है। वो चुप करके बह गया, अगू कोई गल ना बोले। अगू सारे मुंडे बैठे सी, रोटी खाण लगे सी, सारे उहदे वल तक्कण लग पे ने गल क्यों अंकरां नाल कीती है, लेकिन अंकर उस गल दा जवाब को ना दिता। दूसरे दिन फिर इंज ही होया कि उन्हें फिर आके अंकरां नूं उसे तरह गल सुनाई। अंकर ताके ते फिर चुप करके सिर थले साट ली। उन्हें मुंडे सारे तकदे पे भला दूसरी बार इन्हें गल की है, लेकिन अगू अंकरां नूं कहंदा अंकल जी उठो मेरी हांडी बनाओ। अंकरां उठ के हांडी बनाई, आंदा अंकल जी मेरियां रोटियां भी बनाओ। मुंडे सारे परेशान हो गए कि गल है, अंकर ही उठ के इहदी हांडी भी बनाई ने, रोटियां भी बनाउण लग पे ने, इहदे ते नौकर बन गए ने। वो तीसरे दिन वो कहंदा अंकल जी खबरदार तुसीं इस बंदे दा काम कीता, जे तुसीं कीता ते असीं नाराज़ हो जांगे, ये बंदा अपना काम आपू करे, तुसीं इहदे मुलाजम नहीं है। जिसले उन्होंने सारे ने आख्या तो अंकर आख्या जी ठीक है मैं नहीं करन लगा। उन्हें सिरे आख्या ना अंकल जी उठो तो उठ के मेरे वास्ते रोटियां बनाओ। अंकर आख्या मैं नहीं बनानियां। फिर तीसरी बार जिसले कोल बैठा फिर उन्हें आख्या, उन्हें आख्या अंकल जी मैं तुहाडे कोल 2 बारी पूछ रहा, तुसीं मैनूं दसदे नहीं है कि जिहदी कुड़ी नस जे ते उस बंदे दी के जिंदगी है। वो जिसले मुंडियां ने सुनी, उन्हें कहा यार गल सुन, तीसरी बारी लगातार तू अंकरां नूं यह गल पिया सुनाने, क्यों यह गल पिया करने, तेरा मकसद की है गल? उन्हें कहा इस गल का मकसद तुसीं अंकरां कोल पुछो, मेरे कोलों के पुछदे हो। वो जनाब अंकरां नूं बाहों फड़िया ते साइड ते लै गए, जाके हत्थ बन्ने रखा, खुदा दा नहीं जेड़ा तू काम आखेगा वो मैं काम करांगा, मैं बड़ा मजबूर हाँ, मैं बड़ी मुश्किल नाल इत्थे यूरोप पहुंचिया ते तू इस तरह दी गल्लां ना कर, मैनूं नहीं पता तेनू किस बंदे ने गल दसी है, खुदा दा नहीं हूण इत्थे ना करी, मेरी बड़ी बदनामी हो जानी है। उन्हें आख्या ठीक है अंकल जी मैं नहीं गल करन लगा, लेकिन हूँ तुसीं मेरी जिहड़ियां रोटी ते हांडी बनानी करनी। उन्हें कहा ठीक है मैं तेरी बना करांगा। वो अंकरां नूं टेंशन हो गई, उन्हें 1-2 मुंडे नूं विचों दस दित्ते सी।
ਅੰਕਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਤਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਅੰਕਲ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰੀ, ਅੱਗੇ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਘਰ ਗਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਤਲੋਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਚੀਖ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਤਕਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕਿਧਰੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਮੁੜਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਕਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੈਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਾਓ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।